वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले एरे के प्रोग्राम्स के पार्ट टू के बारे में है ना। अभी हम लोग पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने दो प्रोग्राम्स अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अब बाकी के प्रोग्राम्स में कुछ हम लोग प्रोग्राम्स इसमें डिस्कस कर लेंगे, अगर कुछ बच जाएंगे तो हम वो अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है ना। क्या कहता है, डिजाइन अ क्लास कॉल सम टू चेक इफ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल और नॉट, अज्यूम दैट द टू मैट्रिसेस हैव द सेम डायमेंशंस। अच्छा, तो हम लोग को दोनों मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम अज्यूम करने को बोला गया है, ठीक है। और इनपुट में हम लोग को दो मैट्रिक्स लेनी है, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, और आउटपुट में हमें बताना है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स का सम इक्वल है या नहीं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर गिवन है मैट्रिक्स ए कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हमारी मैट्रिक्स बी, है ना। ये है ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, और ये है 2 3 1 7 5 6 1 4 2, और इधर क्या है 7 4 2 1 3 1 और 2 5 6। अच्छा, अब हमसे बोला गया है कि चेक क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स का सम इक्वल है नहीं। इसका इसका सम देखो कितना होगा, 7 + 2 + 1 10। इसका और तो इसमें कितना होगा, 7 + 1 + 2 10, यानी कि इसका और इसका सम इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट कॉलम का चेक करना है। ओके, अगर इसका इसका सम इक्वल आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होता तो हम कह देते भाई, सीधे ही रिटर्न कर देते कि भाई हम रिटर्न कर देंगे कि हमारी पहली कॉलम का ही सम इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ कह देते हैं फॉल्स, ठीक है। यानी कि हमारा इसका सम जो आ रहा है वो बराबर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सम बराबर आ गया। दूसरी कॉलम का चेक करेंगे, 3 + 5 8 8 + 4 12, 4 + 3 7 7 + 5 12, इसका भी बराबर आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम का चेक करेंगे, 6 + 1 7 + 2 9, 2 + 1 3 + 6 9। तो अब इन तीनों का सबका सेम आ गया, तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स का सम जो है बराबर आ रहा है। अच्छा, अब हम चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम इसको ऐड कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा है, ये हमारा जीरो, ये जीरो, ये देखो, ये हमारा 0 1 2 और ये 0 1 2। अच्छा, तो हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, इन तीनों को मतलब हम ऐड कर रहे हैं किसको, 0 0 को ऐड कर रहे हैं, 1 0 को ऐड कर रहे हैं, और 2 0 को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ध्यान से देखो, इन तीनों को ऐड किया, फिर हमने इन तीनों को ऐड किया, मतलब 0 1 1 1 और 2 1। इसका मतलब हुआ गया, हमने जे को सेम रखा, आई को पहले वैरी किया। अच्छा, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, रो को वैरी कर रहे हैं और जे को सेम रख रहे हैं। मतलब बेसिकली आई को सेम रखेंगे, जे को वैरी करेंगे, यानी कॉलम को सेम रखेंगे, रो को वैरी करेंगे और ऐड कर देंगे। अच्छा, फिर हम लोग ऐसे करके बेसिकली जे को हमको आउटर लूप में लेना पड़ेगा, तभी तो ये हम लोग का जब तक आई पूरा नहीं हो जाता तब तक जे जो है वो 0 रहेगा, फिर जे 1 हो जाएगा तब फिर से ये 0 1 2 चलेगा, फिर जे 2 हो जाएगा तब ये 0 1 2 चलेगा। इसका मतलब जे जो होना चाहिए, यानी कि हमारा कॉलम वाला, वो आउटर लूप में होना चाहिए। अच्छा चलो, ऐसे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने सोच लिया, अब हम अपना प्रोग्राम वगैरह लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनसे बोला क्या है कि द डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, क्लास नेम, कॉल सम, डेटा मेंबर्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, मैट mn टू स्टोर द इंटीजर एरे एलिमेंट्स, टू स्टोर द नंबर ऑफ रोज, टू स्टोर द नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, कॉल सम int mm int nn पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स m बराबर mm एंड n बराबर nn, void read array to accept the elements into the array, boolean check, कॉल सम a कॉल सम b। ध्यान से देखो, कॉल सम a कॉल सम b हम लोग का क्या है, ऑब्जेक्ट पास किए गए, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर हम लोगों को इसमें ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर पास किए गए हैं। तो हम इस वाले क्वेश्चंस को हम कैसे टैकल करते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एज पैरामीटर पास करते हैं। अच्छा, और इसमें बूलियन रिटर्न टाइप है, टू चेक इफ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द कॉलम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स a and b is equal and return true, otherwise return false, void print to display the array elements, ठीक है। specify the class calls हम giving details of the constructor end void read array, boolean check, call sum and void print, define the main function to create objects and call the functions accordingly to enable the task, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले import java .ut .asterisk पब्लिक क्लास, क्या बोला गया हमसे, ये रखने से कॉल सम, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर लेंगे, इंट मैट, और फिर उसके बाद इंट
एम कॉमा एन, ठीक है। फिर उसके बाद अपना वो बना लेते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल सम इंट एम कॉमा इंट एन एन, और इसमें क्या लिखेंगे, एम बराबर एम एम, एन बराबर एन एन, और मैट बराबर न्यू इंट एम एन, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, अपना ये डेटा मेंबर्स को वो कर लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, एंड हम लोग अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, वॉइड रीड एरे टू एक्सेप्ट द एलिमेंट्स इनटू द एरे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे क्या, वॉइड रीड एरे, और इसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, क्या कराएंगे, वो कराएंगे, इनपुट कराएंगे स्कैनर n इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर उसके बाद इनपुट कराने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख देंगे। फिर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन m, आई प्लस प्लस, और इंट j बराबर 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने ये करा लिया, उसके बाद हम लोग को क्या कराना है, इनपुट कराना है, किसमें, मैट्रिक्स MAT I J MAT I J, और इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें हम लोग लिख लेंगे इन डॉट नेक्स्ट INT, कुछ इस तरीके से ये हम लोगों ने लिख लिया, और हम लोग की ये क्या हो गई, इस तरीके से हम लोग का वॉइड रीड एरे जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, एंड हमारे इनपुट इसमें हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोगों का इसमें इनपुट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे बूलियन चेक कॉलसम ए कॉलसम बी, जिसमें हम लोग को क्या कराना है, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेना है। अच्छा, तो वो थोड़ा सा नया पार्ट है फिलहाल हम लोग के PYQs में, जो अभी तक हम लोग कर रहे हैं, 2 प्रोग्राम्स पिछले वाले आसान थे, ये थोड़ा सा अच्छा आ गया। हाँ, तो हमसे क्या कहता है, बूलियन, यानी कि हम लोग का रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन, ओके, रिटर्न टाइप है बूलियन, बूलियन चेक, और इसमें है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और मतलब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, सॉरी, पैरामीटराइज्ड हमारा मेथड है, और इसमें ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट कैसे पास कर रहे हैं, कैसे होता है, चलिए देखो, कॉलसम हमारी क्लास है, क्लास, उसके बाद ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ए, हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं कॉलसम, या फिर हम लोग लिखते हैं ना क्लास OBJ बराबर न्यू क्लास, है ना, फिर ब्रैकेट, तो हम लोगों ने क्या लिखते हैं, क्लास, और फिर उसके बाद ब्रैकेट अपने ऑब्जेक्ट का नाम, तो क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, तो हम ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वैसे ही हमारा कॉलसम बी, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमने ए और बी 2 ऑब्जेक्ट्स को पास कर दिया, ए और बी हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को पास कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी को 2 ऑब्जेक्ट्स को पास किया का मतलब हुआ कि ए जो है वो सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करता है जो कॉलसम में है, और बी भी वो सारी प्रॉपर्टीज अपने अपने अंदर समाये बैठे हैं जो इस कॉलसम वाली क्लास में। अच्छा, ए के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब क्या हुआ, ए खुद में एक मैट्रिक्स समाये बैठा है, ए का मतलब ए हमारी खुद की एक मैट्रिक्स है, और बी भी हमारी खुद की एक मैट्रिक्स टाइप है ना। ए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर खुद की मैट्रिक्स होगी, बी हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर खुद की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है तो इनकी अलग अलग मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ए की, अब एक में जैसे होगा अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें, अब इसमें हम लोगों को कैसे चलता है, जैसे अगर हम नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे थे, नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे होते तो हम लोग लिखते कहां से कहां तक, मतलब i बराबर 0 से i बराबर m तक। लेकिन अगर हमें मान लो की बात है ए के लिए, स्पेसिफिकली ए के लिए लिखना है कि ए की रोज, ए की नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, तो ए की नंबर ऑफ रोज हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से, a डॉट m,
ए की नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोग लिखेंगे ऐसे ए डॉट एन। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है ए की रोज और इसका मतलब वो ए की कॉलम्स है ना। अगर हम नॉर्मली एम लिख रहे होते एन लिख रहे होते इसका मतलब हमारे नॉर्मल प्रोग्राम की ये बात हो रही। नॉर्मल प्रोग्राम में हम लोगों के एम यानी कि इस वाले प्रोग्राम में इस वाली क्लास के लिए एम और एन की बात हो रही। ए डॉट एम का मतलब हुआ कि इस ऑब्जेक्ट के रोज की बात हो रही है, इस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स की बात हो रही है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेंगे बूलियन चेक, कॉलसम है कॉलसम भी। अब हमें देखो लूप चलाना है, लूप चलाना है। अब हमें इसमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि हमारे कॉलम जो है मतलब टू चेक इफ द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ईच कॉलम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इज इक्वल एंड रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अच्छा, तो हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? अब हम इसमें लिखेंगे कि बेसिकली सारी कॉलम्स को एक एक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले पहली कॉलम को ऐड करेंगे, उसकी पहली कॉलम को ऐड करेंगे। अगर दोनों का सम क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या कह देंगे, ट्रू है। मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरी कॉलम पे। अगर वही पहली अगर कॉलम हमारी क्या आ जाए वो उनका सम जो है बराबर नहीं आएगा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई हमारा ये जो है ये कॉलम्स का सम बराबर नहीं आ रहा। क्योंकि कॉलम्स का सम मतलब तब बराबर आएगा जब पहली दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी हैं सबका जो सम आ रहा हो बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कहा कि जे हमारा, हमने अभी बात कर चुके थे कि जे हमारा आउटर लूप होगा, यानी कॉलम वाला होगा हमारा आउटर लूप और रो वाला होगा हमारा इनर लूप। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे फॉर j बराबर 0 और कहां तक चलेगा, हमारे a के नंबर ऑफ कॉलम्स तक, है ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, a का कॉलम फिर b का कॉलम, ऐसे a की मैट्रिक्स बनाई थी, b की मैट्रिक्स बनाई थी, है ना। तो a की नंबर ऑफ कॉलम्स, b की नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमसे ये क्वेश्चन में पहले ही बोल दी गया कि अज्यूम उनकी डायमेंशन सेम है। इसका मतलब रुको, अच्छा इससे पहले हम लोग को वो भी तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड कि नहीं हम लोग। अच्छा हाँ, इधर एक वो भी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सम के लिए इंट सम सी, है ना, इंट सम सी, सम ए लिख देते हैं। सम ए ये है सम ए कॉलम्स के लिए सम 0 और इंट सम बी, है ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब हम लगाएंगे लूप। अब क्या करेंगे, लूप कैसे लगाएंगे, हम लोग क्या कर रहे थे, ए की कॉलम्स और बी की कॉलम्स को ऐड कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, ए फॉर इंट जे बराबर 0 कहां तक चलेगा, जे लेस देन ए डॉट एन तक, ए डॉट एन तक चला लो या बी डॉट एन तक चला लो, क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ कॉलम्स या रोज बराबर है। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि उनकी डायमेंशन हमें सेम अज्यूम करनी है। ठीक है, तो जे 0 से चलेगा, ए डॉट एन या फिर बी डॉट एन, कुछ भी लिख दो, दोनों सही है। ठीक है, तो जे प्लस प्लस, ठीक है, यानी कि इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स तक चलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसको हमने ले लिया, या फिर हम एक काम करें, क्या काम करें, कि इसको यहाँ इनिशियलाइज नहीं कराते हैं, इसको सिर्फ यहाँ डिक्लेयर करा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अभी बताता हूँ ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, इसको यहाँ सिर्फ इनिशियलाइज करा लिया, इसको यहाँ डिक्लेयर करा दिया, सम ए बराबर 0 एंड सम बी बराबर 0। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, अब इनर लूप लिखते हैं कुछ इस तरीके से, फॉर इंट आई बराबर 0 आई लेस देन ए डॉट एम तक ले लो या फिर बी डॉट एम तक ले लो, बराबर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ रोज सेम है ना, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या लिखेंगे, 0 से चलेगा ए डॉट एम के लेस देन तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसकी रोज को ऐड करेंगे, और सॉरी उसकी कॉलम का जितने भी हैं उनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम लोग सम ए इक्वल्स टू सम प्लस, है ना, और सम बी ये क्या है, एक सेकेंड सॉरी, ये हमारी क्या है मैट्रिक्स, ये ए की मैट्रिक्स है ना। सम हम किस में जोड़ रहे हैं, सम ए सम बी में क्या जोड़ रहे हैं, रुको, हम सम ए में जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, सम ए में जोड़ रहे हैं ए डॉट मैट्रिक्स, और इसमें सम बी में हम क्या जोड़ रहे हैं, सम बी में हम जोड़ रहे हैं बी डॉट मैट आई जे, है ना। हम लोग
ए के एलिमेंट जोड़ रहे हैं ना, तो ए डॉट क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे ए डॉट, है ना, ए डॉट ए डॉट एमएटी आईजे, यानी कि ए की मैट्रिक्स, ए का एलिमेंट जो होगा एमएटी आईजे, और बी की मैट्रिक्स, बी की जो मैट्रिक्स होगी इसके एलिमेंट आईजे, उसको हम ऐसे ऐसे ऐड करते रहेंगे। तो इसमें सारी कॉलम ऐड होती चली जाएगी और इसमें सारा हमारा बी के कॉलम्स ऐड होते चली जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा सम ए में कोई कॉलम्स का सम ए में पहली कॉलम का सम आ जाएगा, सम बी में पहली कॉलम का सम आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस लूप को बंद करेंगे, इस लूप को बंद करेंगे और हम क्या कर देंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इसका और इसका कॉलम, पहली कॉलम का मतलब सम ए और सम बी अगर बराबर नहीं आ रहा है, क्यों, अगर नहीं आएंगे तो हम कह देंगे भाई, अगर नहीं आएंगे तो हम डायरेक्टली कह देंगे भाई हमारा ये फॉल्स है, मतलब हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। लेकिन अगर आ गए तो हम दूसरी के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो हम कह देते हैं चेक, यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि इफ सम ए इज नॉट इक्वल टू सम बी, अगर सम ए जो है वो सम बी के बराबर ना आए, सम ए जो है वो सम बी के बराबर ना आए, यानी इनकी इसकी पहली कॉलम का सम इसकी पहली कॉलम का सम इसके दोनों बराबर ना आए, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर सम बराबर आ जाए तो ये हम लोग, अगर सम बराबर आ जाएगा तो ये कंडीशन ही नहीं होगी, ये कंडीशन ही नहीं होगी तो हमारा लूप फिर से आगे बढ़ जाएगा, फिर से लूप आगे बढ़ जाएगा कुछ यहाँ पे, और फिर लूप आगे बढ़ जाएगा, फिर से हमारे सम ए की वैल्यू 0, ध्यान से देखो, सम ए की वैल्यू जैसे ही लूप यहाँ पे वापस से आएगा, सम ए की वैल्यू वापस 0, यानी कॉलम हमारा फिर से 0 पे आ जाएगा, कॉलम हमारा फिर से 0 पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सम ऑफ कॉलम हमारा फिर से 0 पे आ गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि हमें बेसिकली वो नहीं करना पड़ेगा, मतलब अगर हम यहाँ पे बार यहीं पे पहले जीरो ले लेते, सम ए बराबर 0 सम बी बराबर 0, तो क्या होता, हम लोग का एक बार ऐड हो चुका होता, फिर जब ऐसे लूप रन करता, वापस से लूप रन करता, तो इसकी वापस से वही वैल्यूज जो सम ए की जो होती वो वही वैल्यू यूज हो जाती जो यहाँ पे सम ए और सम बी की वैल्यू होती। इस वजह से हम क्या करते, इस वजह से हमने यहाँ पे सम ए और सम बी की वैल्यू 0 ले ली, इनिशियलाइज करा ली, ताकि बेसिकली क्या हो, जैसे ही हम यहाँ पर सम ए और सम बी बेसिकली क्या हो हमारा बराबर आ जाए, सम ए और सम बी बराबर आ जाए, वैसे ही हम जैसे ही दूसरी कॉलम पे जाएं, दूसरी कॉलम पे वापस से हमारा सम ए यानी कि ए वाले कॉलम का सम 0 हो जाए और बी वाले कॉलम का जो सम हो जाए वो 0 हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे, है ना, 0 प्लस हमारी ए डॉट मैट आई जे, और फिर उसमें 0 प्लस, है ना, वरना फिर ऐसा होता कि जो पहले वैल्यूज थी, मान लो की बात, इसमें सम ए पहली कॉलम का सम 20 आ रहा था और इसमें भी 20 आ रहा था, तो 20 प्लस ऐड होता चला जाता, तो हमें 20 प्लस, जो कॉलम दूसरी कॉलम का सम 20 प्लस में थोड़ी ना जाएगा, 0 प्लस जाएगा ना, ऐसे कुछ इस तरीके से। मान लो की बात, हमने अभी कौन सा एग्जांपल लिया था, एग्जांपल लिया था 2 3 1, है ना, 2 3 1, है ना, 7 5 6 1 4 2, कुछ इस तरीके से। तो पहले हम पहली कॉलम को ऐड करेंगे, ऐसे 7 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7 प्लस 2 प्लस 1 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया सम हमारा। फिर उसके बाद हमारा बेसिकली क्या होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए ना, दूसरी कॉलम का सम कितना आना चाहिए, 5 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो इसको फ्रेशली ऐड करेंगे, है ना, 5 प्लस 3 प्लस 4 ये 12 आ रहा था, है ना, कुछ इस तरीके से। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि हमारे पास सम ए जो आया है, सम ए कितना आ रहा है, सम ए 10 आ रहा है, फिर हम वापस से सम ए को 0 ना करें, वापस से हम उसको यूज कर ले, मतलब हम इसमें इसको जो सम आ रहा है वो तो आ ही रहा है, फिर इसमें हम 10 भी ऐड कर दें, मतलब 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, 13 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 प्लस 4 22 हो जाएगा, तो 20 थोड़ी ना 22 थोड़ी ना इसका सम तो 12 है। इस वजह से हम सम ए सम बी को वापस से 0 0 यहाँ पे कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझ में आया होगा, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स, अगर एक का भी सम हो जाए, मतलब एक भी कॉलम का दोनों मैट्रिसेस जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस थी उनका एक भी कॉलम का सम अगर बराबर ना आए तो हम कहते हैं भैया फॉल्स है, सीधी बात। लेकिन ये अगर फॉल्स नहीं आएगा तो वापस से रन करेगा, फिर से अगर फॉल्स नहीं है तो वापस से रन करेगा। कब तक रन करता रहेगा, जब तक पूरी हमारी सारी कॉलम्स जो हो जाती हैं खत्म नहीं हो जाती हैं, और सारी कॉलम्स खत्म हो जाती हैं तब भी हमारा फॉल्स नहीं आया। इसका मतलब क्या आना चाहिए, इसका मतलब सारी अगर हमारे हर एक बार ये चीज मतलब ये कंडीशन कभी भी एक भी बार ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब समय बराबर सम भी हमेशा आता रहा। इसका मतलब हमारे हमेशा बार बार लूप रन करता रहेगा, बार बार लूप रन करता रहेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि फॉल्स में हम
कभी गए नहीं, फॉल्स पे गए नहीं, इसका मतलब हमारी एक ही कंडीशन बची कि हमारा जो बचा आंसर वो ट्रू होगा। ट्रू होगा इसका मतलब हम इस लूप को बंद कर देंगे, इस लूप को ऐसे बंद कर देंगे। क्यों? इससे क्या होगा? वही सेम चीज कि हमने क्या किया, सम ए बराबर सम बी आता रहेगा, ये लूप ऐसे रन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, बार बार फॉल्स पे कभी पहुंच नहीं पाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लूप हमारा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न ट्रू। उससे क्या होगा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मतलब हुआ कि हमारा बेसिकली ये आना होता तो पहले ही आ चुका होता रिटर्न फॉल्स। अगर हमारा बेसिकली सम ए सम बी के बराबर एक भी कॉलम जो है उन दोनों का सम जो है मैच नहीं कर रहा होता, तो हमारा फॉल्स पहले ही आ चुका होता, फॉल्स पहले ही आ चुका होता, और हम इस लूप से क्या, इस हमारे मेथड से पहले एग्जिट कर चुके होते। लेकिन हमारा एक भी बार फॉल्स नहीं आया, इसका मतलब ये भी बराबर आता गया, पहली कॉलम, फिर दूसरी कॉलम भी बराबर आती गई, तीसरी कॉलम भी बराबर आती गई, चौथी भी आती गई, तब तक आती गई जब तक हमारा ये पूरा नहीं हो गया हमारा मैट्रिक्स। जैसे ही पूरा हो गया और तब तक हमारी दोनों बराबर ही आती गई, इसका मतलब सारी बराबर आ रही है, कॉलम जो कॉरेस्पॉन्डिंग है और सारी बराबर आ रही है, इसका मतलब हमें ट्रू रिटर्न करना। ट्रू रिटर्न कर देंगे हम किसके बाद, इस लूप को एंड करने के बाद। इस लूप को हमने एंड किया, इस लूप का एंड करने का मतलब है कि यहां पर हमारा फॉल्स नहीं आया, फॉल्स नहीं आया तो पक्की बात है फिर ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा फिर हमने क्या कर दिया, लूप को बंद किया, और उसके बाद हमने रिटर्न ट्रू करके अपने मेथड को बंद कर दिया। एंड इस तरीके से हम कॉलम ए और कॉलम बी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ये चीज जो हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। किस तरीके से हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया, होपफुली समझ में आया होगा हम लोगों ने यहाँ पर कैसे सोचा। ठीक है, यहाँ पर कॉलम ए हम लोग ए को एज ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, बी को एज ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ए को एज ऑब्जेक्ट पास किया तो हमने ए डॉट यूज करके लगाया, मतलब हम ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, बी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर रहे हैं, ए के नंबर ऑफ रोज की बात कर रहे हैं। ए डॉट का मतलब होता है ये चीज, है ना। वैसे ही हम यहाँ पे बी डॉट भी लिख सकते थे, यहाँ पे बी डॉट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अलग लिखना पड़ेगा ना। हम ए वाले में तो ए के ही कॉलम्स ऐड करेंगे ना, बी वाले में तो बी के ही कॉलम्स ऐड करेंगे ना, इस वजह से, तो है ना। होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इस चीज को सोचा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम क्या करेंगे, वॉइड प्रिंट लिखेंगे, वॉइड प्रिंट, है ना। वॉइड प्रिंट पे हमें क्या करना है, हम लोगों को मैट्रिक्स को प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ वही लिखेंगे अपना कि और इंट आई इक्वल्स टू 0, है ना, आई लेस देन कहां तक, m तक, है ना, आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, और इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n तक, j प्लस प्लस तक। फिर उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, है ना, फिर इस तरीके से। एंड फाइनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, कुछ इस तरीके से हमारा ये चीज हो जाएगी, क्या कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बनाते हैं मेन फंक्शन। हाँ, मेन कैसे बनाएंगे, मेन के लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड args, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ ना, क्योंकि हम लोगों को देखो, हम लोगों को इसमें बेसिकली कॉलम इंट एम इंट एन था, इसका मतलब, और वो भी दो हम लोग की मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिसेस हैं, तो हम लोगों को दोनों मैट्रिक्स क्या कराने पड़ेंगे, बेसिकली डायमेंशंस, है ना। तो हम लोग को दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशंस एक ही करा लो, है ना, क्योंकि दोनों के तो सेम डायमेंशंस है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि स्कैनर लिखेंगे पहले, क्योंकि हम लोग को इनपुट कराना है। स्कैनर इन बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
and then enter dimensions of मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्या, इंट ए बराबर एन डॉट नेक्स्ट आईएनटी, इंट बी बराबर एन डॉट नेक्स्ट आईएनटी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इसमें हमने रोज ले लेंगे, इसमें कॉलम्स ले लेंगे। अब क्या करेंगे, अब दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं हम लोग को, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट पास करने हैं, तो अब दो ऑब्जेक्ट को भी बना लेते हैं जो हम पास करने वाले। पी क्यू बना लेंगे। देखो पी क्यू बना लेंगे, पी क्यू हमारे फॉर्मल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे जो पास हो जाएंगे, वो जो उसमें जाएंगे, जो कॉल होके उसमें वहां पे जाएंगे, जो हमारे लिखा था ना अभी हम लोगों ने क्या, कॉलसम ए कॉलसम बी, वो हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने मान यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो की बात है, कॉलसम पी बराबर न्यू कॉलसम, है ना, इसके अंदर हम लोग भेज देते हैं ए कॉमा बी, और फिर कॉलसम क्यू बराबर न्यू कॉलसम ए कॉमा बी, क्योंकि डायमेंशन दोनों के सेम होने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब हम लोगों को दोनों में बेसिकली सबसे पहले एलिमेंट्स एंटर करवाने हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या, पी डॉट रीड अरे, है ना, क्यू डॉट रीड अरे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, नहीं नहीं नहीं, पी डॉट रीड अरे पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पी डॉट रीड अरे के बाद लिख देंगे, पी को प्रिंट भी करा दो ना, पी डॉट प्रिंट, है ना, ताकि साथ ही साथ हमारा एरे जैसे इनपुट हो जाए, प्रिंट भी हो जाए। फिर क्यू को हम क्या करा लेंगे, क्यू रीड अरे, और फिर क्यू को हम क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, और हमारे पास अब क्या बचा, सिर्फ बचा बूलियन चेक वाला। अब बूलियन चेक वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग बेसिकली हम लोगों ने क्या करा लिया, पी को हमने क्या करा लिया, पी में हम लोगों ने पी रीड अरे करके पी में इनपुट करा लिया, पी को प्रिंट करा दिया, क्यू में हम लोग इनपुट करा लिया, क्यू को प्रिंट करा दिया। अब हम पास करेंगे बूलियन चेक कॉलसम ए कॉलसम बी में हम लोग क्या करेंगे, पी और क्यू को पास कर देंगे, और फिर उससे हमें जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, बूलियन, यानी कि ट्रू या फॉल्स में। तो हम लोगों को ट्रू या फॉल्स में जो आउटपुट मिलेगा हम उसको चेक करेंगे। अगर ट्रू आ रहा है इसका मतलब हमारे सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स जो है, सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स जो है बराबर आ रहे हैं, और अगर सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स बराबर नहीं आएंगे तो फॉल्स आ जाएगा, हम उसी को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे, इसका आउटपुट भी आना है ना, तो इसका आउटपुट हम लोग लिख लेते हैं बूलियन, बूलियन आंसर फॉर्म में, बूलियन आंसर बराबर, इसको ए एन एस बराबर क्या लिख लेते हैं हम लोग, चेक चेक पी कॉमा क्यू। अब पी और क्यू को हमने एज ऑब्जेक्ट थे, ये हमारे ऑब्जेक्ट थे, इनको हमने पास कर दिया। अब उसका जो चेक से हमारा जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स में, वो आंसर में सेव हो जाएगा। अब अगर आंसर हमारा ट्रू होगा तो हमारे सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग वो होंगे बराबर। इफ आंसर इसके बराबर हो, ट्रू के बराबर हो, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सम ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्या, कॉलम्स sum of corresponding columns are equal, है ना। else else मतलब false आएगा, false कब आएगा, जब हमारा system dot out dot print sum of corresponding columns is are not equal। ठीक है,
कुछ इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा एंड हमारा फाइनली प्रोग्राम भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा हम लोगों ने कैसे किया, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्लास पैरामीटर पास किया है ना, होपफुली समझे होगे, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, अ क्लास जॉइन अरे कंटेन्स एन एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स। अच्छा, एक क्लास है जॉइन एरे जिसमें एक एरे है इंटीजर एलिमेंट्स की, फॉर्म अ न्यू एरे व्हिच विल कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एरे फ्रॉम लास्ट इंडेक्स टू फर्स्ट इंडेक्स फॉलोड बाय एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एरे फ्रॉम लास्ट इंडेक्स टू फर्स्ट इंडेक्स। एग्जांपल हम लोग को कुछ इस तरीके से गिवन है, ऐसे अगर मान लो हम लोग के पास एरे है ये, ठीक है, 1 2 3, और अगर एक है एरे, मान लो की बात है ये, इसको हम 5 एलिमेंट का मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब इसमें हम लोग का भरा है, मान लो की बात है 9 7 6 4, इसमें हम लोग को भरा है 8 3 2 1 5, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब तो अगर ये हमारे पास एरे 1 है, ये अगर हमारे पास एरे 2 है, तो हमारी जो रिजल्टेंट एरे होनी चाहिए, जो रिजल्टेंट एरे होनी चाहिए, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों के एलिमेंट्स के बराबर जितने हैं, टोटल 9 होंगे, है ना। इसमें 4 पहली वाले में, इसमें 5 है, तो टोटल होंगे 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हम लोग से बोला गया है कि कैसे होगा, सेकेंड एरे के एलिमेंट्स पीछे से होंगे, यानी कि ऐसे 5 1 2 3 8, कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद पहले एरे के एलिमेंट्स भी पीछे से होंगे, तो 4 6 7 9, ऐसे कुछ इस तरीके से हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स अरेंज्ड होंगे। ऐसे हम लोग को क्या बनाना है, पहली एरे दूसरी एरे का रिजल्ट लेके तीसरी एरे ऐसे बनानी है, ठीक है। तो हम लोग को ये बनाना है। अब ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, हम लोग करेंगे क्या, इसका ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3, इसमें 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम लोग का हुआ क्या, ध्यान से देखो, इसका 0th इंडेक्स पे कौन आया है, इसका 4th इंडेक्स, इसका फोर्थ मतलब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 5, तो लेंथ माइनस 1, लेंथ माइनस 1, लेंथ माइनस 2, लेंथ माइनस 3, लेंथ माइनस 4, लेंथ माइनस 5। या तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, लेंथ माइनस 1, लेंथ माइनस 2, लेंथ माइनस 3, या तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंथ, ये हम लोग का एरे कैसे चल रहा है, लेंथ l माइनस 1, l माइनस 1 माइनस i, है ना। इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, अगर हम लूप चलाएं 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके लेस देन l तक, तो हमारा कैसे चलेगा, l माइनस i माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, i में सबसे पहले 0 आएगा तो l माइनस 1, फिर l माइनस i माइनस 1 में फिर i आ जाएगा कितना 1, तो i में 1 आ जाएगी, तो l माइनस 1 माइनस 1 l माइनस 2, तो कुछ इस तरीके से ये चलेगा। तो हमने ध्यान से देखो, 0 में क्या आएगा, l माइनस 1, 1 में क्या आएगा, l माइनस 2, 2 में क्या आएगा, l माइनस 3, 3 में क्या आएगा, l माइनस 4, 4 में क्या आएगा, l माइनस 5, ठीक है। फिर हमारे पास फिफ्थ आ जाएगा, इस फिफ्थ में क्या आएगा, इसका, ये अगर हमारा l है तो हम इसको कह देते हैं, इसकी लेंथ को हम कह देते हैं, मान लो की बात क्या कह देते हैं, p कह देते हैं, इसकी लेंथ को हम p कह देते हैं, तो इसका p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3 और p माइनस 4 कहां से आ रहा है, इस जब हमारा ये वाला खत्म हो गया, यानी कि इसकी लेंथ के बराबर जब मेरा खत्म हो गया, उसके बाद इसकी लेंथ वाला चालू होगा। इसका मतलब जब इसमें 5 खत्म हो जाएंगे, 5 यानी कि हम कह सकते हैं, ये अगर मेरा इंडेक्स इसका, अगर इसकी हम मान लेते हैं, इसकी ही स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग r से, है ना, इसकी लेंथ है r, इसकी लेंथ है r, तो ये है r, ये है r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3, r प्लस 4, r प्लस 5, है ना। r प्लस 5 पे हमारा क्या आएगा, p माइनस 1, r प्लस 6 पे आएगा p माइनस 2, r प्लस 7 पे आएगा p माइनस 3, एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लॉजिक सोच लिया कि हम कैसे लॉजिक को वर्क करवाएंगे, यानी कि हम लोग 0 में क्या भेजेंगे, l माइनस 1, और ऐसे हम चलाएंगे यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भेजेंगे क्या, p माइनस 1 से लेके यहाँ तक, यानी कि हम लोग इसमें चलाएंगे सबसे पहले, इसके लूप में सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लूप चलाएंगे, क्या भेजेंगे, l माइनस i माइनस 1, और फिर यहां से यहां तक आखिरी तक लूप चलाएंगे, क्या भेजेंगे, p माइनस i माइनस 1 या फिर p माइनस j माइनस 1, कुछ भी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करेगा, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते हैं क्या, डिटेल्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, क्लास नेम जॉइन एरे, डेटा मेंबर्स एरे, साइज इंटीजर एरे, इंटीजर टू स्टोर द साइज ऑफ द मेंबर, और फंक्शंस हम लोग को गिवन है क्या, जॉइन एरे इंट s, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज साइज बराबर s, वॉइड एक्सेप्ट टू इनपुट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। फिर अच्छा हम लोग का ये वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें हम लोग को बोला गया है जॉइन एरे अटैच, जॉइन एरे अटैच, जॉइन एरे p, जॉइन एरे q, मतलब हम लोग का यहाँ पे रिटर्न टाइप भी ऑब्जेक्ट है, रिटर्न हम लोग ऑब्जेक्ट करेंगे इसमें। अच्छा, मतलब हम कोई भी वो क्या उसको क्या कहते हैं, हमारा
प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर हम लोग स्ट्रिंग वगैरह इसमें रिटर्न नहीं करेंगे, इसमें हम जॉइन एरे यानी कि ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करेंगे। फिर वॉइड डिस्प्ले एंड फिर हम लोग को क्या बनाना है, मेन फंक्शन बना के प्रोग्राम खत्म कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लास बनाना है। ठीक है, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टेरिस्क पब्लिक क्लास ज्वाइन एरे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इंट ARR इंट साइज। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग अपने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ज्वाइन एरे इंट s। और क्या हम लोग को साइज को s के बराबर रख देना है। साइज बराबर क्या है हमारा s के, है ना, साइज इसके बराबर है। और ARR इक्वल्स टू न्यू इंट साइज। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, अपना इतना पार्ट बना लेंगे। फिर हम लोग को क्या कराना है, void except to input elements of the array। हम लोग को void except बनाना है, वो भी बना लेते हैं। void except, है ना, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एलिमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लूप लगाएंगे फॉर इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, ये अपना ARR आई बराबर इन डॉट नेक्स्ट INT। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, एरे में इनपुट आ जाएगा। ठीक है, एरे में इनपुट आ जाएगा। हम लोग क्या कर लेंगे, एरे पी ऐसे पी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया और ऐसे अपने क्या बना लिया, एक्सेप्ट वाला मेथड बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपना वो बनाएंगे, कौन सा मेथड, ज्वाइन एरे अटैच ज्वाइन एरे पी ज्वाइन एरे क्यू, यानी जिसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्या, ये लिखेंगे ज्वाइन एरे अटैच ज्वाइन एरे पी ज्वाइन एरे क्यू। अभी पिछले प्रोग्राम में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग को पैरामीटराइज्ड ऑब्जेक्ट्स कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब हमें क्या करना है, रिटर्न भी करना है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हमें बेसिकली रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट, तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी एक बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, मान लो के बाद बना लेते हैं ज्वाइन एरे। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ज्वाइन एरे, है ना, बना लेते हैं आंसर, है ना, ANS आंसर के लिए न्यू ज्वाइन एरे, है ना। और इसका साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज भी तो यहाँ लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ज्वाइन एरे में हम लोग क्या भेज रहे हैं, ज्वाइन एरे में हम लोग भेज रहे हैं बेसिकली, ज्वाइन एरे हम लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो इसके अंदर हम लोग को इंट s भी लिखना पड़ेगा। अब इंट s लिखना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इंट s अगर लिखेंगे तो हम लोगों को इंट s में हम लोग जैसे अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में s लिखा था ना, तो वो हम लोग का क्या था, साइज था। तो अब इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें जो इसका साइज होना चाहिए, जो हमारी आंसर का साइज है वो किसके बराबर आना चाहिए, इसका साइज और प्लस उसका साइज, है ना। 4 + 5 9 बराबर आ रहा था, तो यानी कि p डॉट साइज प्लस q डॉट साइज। तो हम इसके अंदर लिख देंगे क्या, इसके अंदर लिख देंगे p डॉट साइज प्लस q डॉट साइज, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, p डॉट साइज प्लस q डॉट साइज। इससे क्या होगा, हमारा p का साइज जितना भी था और q का साइज जितना भी था दोनों ऐड हो जाएंगे, और वो हमारे बेसिकली जो हमारी नया ऑब्जेक्ट है उसका बेसिकली जो होगा साइज बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोगों को बेसिकली हमारा ये डिक्लेयर हो गया, ये हम लोगों ने लिख लिया, अपना ऑब्जेक्ट भी बना लिया। ठीक है, पैरामीटराइज
तरीके से। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अपने अपने इसमें ऑब्जेक्ट में एरे के एलिमेंट्स को भेजना है, ठीक है ना, यही तो करना था। टू रिटर्न द रिजल्टेंट एरे आफ्टर कंबाइनिंग एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट पी एंड क्यू एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन अबव। तो क्यू के सबसे पहले हम लोग को दूसरी वाली एरे के पीछे से भेजना था, मतलब दूसरी वाली एरे जितना भी साइज है हम लोग को बेसिकली ऐसे भेजना था। हम लोग लगाएंगे लूप इसका उसके लिए सबसे पहले फॉर इंट आई बराबर 0 आई लेस देन क्यू डॉट साइज। सबसे पहले हम लोग को बाद वाली जो एरे थी, है ना, सेकंड एरे, उसका हम लोग को एलिमेंट भेजने थे, है ना। हम लोग क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है, क्यू डॉट साइज आई प्लस प्लस, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे कि हमारे बेसिकली जो ये है ए एन एस, इसका कौन सा एरे, ए एन एस का एरे है ए एन एस ए आर आर, ए एन एस ए आर आर की फर्स्ट आईएथ पोजीशन, यानी कि 0th इंडेक्स पे कौन जा रहा था, 0th इंडेक्स पे जा रहा था क्यू का लास्ट वाला। क्यू का लास्ट वाला मतलब क्यू डॉट ए आर आर, है ना, क्यू डॉट ए आर आर, क्यू डॉट ए आर आर कौन सा, एल माइनस 1 माइनस आई, है ना, ये था ए आर आर। एल मतलब अगर क्यू में 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और 4 माइनस 0 4, यानी कि इंडेक्स 4 वाला, इंडेक्स 4 वाला जो था इसमें पहले जा रहा था, फिर उसके बाद उसके पीछे वाला अगले वाले में जाएगा, उसके पीछे वाला इसके अगले वाले में जाएगा। ऐसे ही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा कहां तक, जितना क्यू का साइज है, ठीक है, क्यू के साइज जितने तक ये हमारा भर जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बारी आएगी किसकी, फॉर, जब हम पी वाले को इसमें भरेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर इंट आई बराबर 0, फिर से, है ना, क्योंकि आई इसके अंदर में डिक्लेयर किया था तो इसका स्कोप इसके अंदर ही है, इंट का, इंट आई में, आई का स्कोप इसके अंदर है, तो हम फिर से यूज कर सकते हैं ना, फिर से हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब इस आई का इस आई से कोई लेना देना नहीं, ये अलग है, ये अलग, क्योंकि इसका स्कोप इसके अंदर ही खत्म होकर रह गया, अब इसका स्कोप इसके अंदर हो जाएगा। तो आई लेस देन क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे पी डॉट साइज का चलेगा, पी डॉट साइज से चलेगा आई प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन अब हमारा ए एन एस डॉट ए आर आर कहां तक भर चुका होगा, वहां तक भर चुका होगा जहां तक हमारा क्यू का साइज होगा, यानी कि हमारा बेसिकली इंडेक्स कौन से इंडेक्स तक भर चुका होगा, कौन से इंडेक्स तक भर चुका होगा। अगर इसका क्यू में कितने इंडेक्सेस थे, क्यू में इंडेक्सेस थे अगर हमारे, मान लो की बात है L-1, तो ये वाला जो होगा ये भी हमारे L-1 इंडेक्स तक भर चुका होगा। तो हमारे बेसिकली कौन से इंडेक्स से भरना स्टार्ट करना है, हमें भरना स्टार्ट करना है हमारे L-1 प्लस 1, यानी कि हमें L इंडेक्स से, कौन से इंडेक्स, L इंडेक्स, L इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें L क्या है, वैसे L नहीं होगा, इसमें साइज लिखेंगे हम लोग ना, रुको इसको मिटा, L तो हम लोग कोई वही है ही नहीं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे Q डॉट ए आर आर, Q डॉट साइज, Q डॉट साइज माइनस आई माइनस 1, अब सही है ना, Q डॉट साइज कुछ इस तरीके से। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे ए एन एस डॉट ए आर आर, कहां से, आई से नहीं, आई से नहीं, हम लोग को बेसिकली लिखना है ए एन एस के, मतलब इसके जो हमारा ये वाला जो था एरे, इसके मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसे लिखा था ना कि अगर इसमें कितने होंगे, इसमें है अगर 4, इसमें है अगर 5, है ना, हम लोग के आ रहे थे कितने, आ रहे थे 9, है ना, पहले 5 भर गए थे, पहले 5 भर गए थे, यानी कि 4th इंडेक्स से भर गया था, 4th इंडेक्स तक भर गया था, तो हमें 5th इंडेक्स से भरना है, 5th इंडेक्स से भरना है, इसका मतलब। और इसका साइज कितना है, इसका साइज है बेसिकली क्यू का साइज, इसका साइज कितना है, इसका साइज है क्यू डॉट साइज, इसका साइज क्यू डॉट साइज, और इसका साइज है पी डॉट साइज। तो हम लोगों ने कहां तक भर लिया, हम लोगों ने बेसिकली भर लिया है अपने यहां तक भर लिया है, कहां तक भर लिया है, क्यू डॉट साइज माइनस 1 तक, है ना, क्योंकि इंडेक्स हम लोग का क्यू डॉट साइज माइनस 1 है, तो हमें भरना कहां से स्टार्ट करना है, क्यू डॉट साइज से भरना स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन एस डॉट ए आर आर क्यू डॉट साइज, यहां से हम भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहां से हमारी क्या हो जाएगी, इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे क्यू डॉट साइज प्लस 1 प्लस आई राइट, है ना, प्लस आई, हाँ अब सही है। तो यहाँ पहले आएगा क्या, पहले आएगा हमारा 5 प्लस 0, फिर 5 प्लस 1, फिर 5 प्लस 2, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और इधर हम क्या लिख देंगे, इधर हम लिख देंगे P डॉट ए आर आर, P डॉट साइज माइनस आई माइनस 1, है ना, इस तरीके से। यहाँ पे भी क्योंकि पीछे से भरना स्टार्ट करना है, और इस तरीके से हमारा ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, एएनएस में क्यू भी आ गया, पी भी आ गया पूरी तरीके से। एंड जिस ऑर्डर में हमसे बोला गया था कि पहले हम लोग को क्यू भरना है पीछे से, फिर हमें क्या भरना है, उसके बाद हमें क्यू जैसे ही भर जाएगा, क्यू की साइज के बाद हमें पी भरना है पीछे से, ठीक है। तो एएनएस भर दिया, अब हमें रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमें एएनएस यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न
ANS हमने इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमारा ये रिटर्न टाइप है और ऑब्जेक्ट क्लास टाइप है ना, क्लास ऑब्जेक्ट टाइप। इस तरीके से हम लोग का ये पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम क्या बनाएंगे, अपना डिस्प्ले वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड है ना, क्या लिखना है, टू डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स, टू डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स। इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि लिख देंगे क्या, फॉर इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन कहां तक, हमारा साइज आई प्लस प्लस, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, उसके बाद लिखेंगे अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR आई और थोड़ी सी स्पेस, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख के क्या कर देंगे, डिस्प्ले को क्लोज कर देंगे, है ना। और इस तरीके से हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेन मेथड बनाते हैं। हाँ, अब मेन मेथड में हम लोग क्या बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को इनपुट क्या कराना है, इसमें कुछ इनपुट कराना है। हाँ भाई, इनपुट तो कराना रहेगा, हम लोग को साइज इनपुट कराना रहेगा। किसका, हम लोग को पहली एरे का साइज और दूसरी एरे का साइज इनपुट कराना रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं क्या, सबसे पहले स्कैनर इन बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा लिया, अपना ये लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर साइज ऑफ बोथ एरेज, है ना। दोनों एरे का साइज हम लोग इनपुट करा लेंगे। लिखते हैं क्या, इंट a बराबर n डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी और इंट b बराबर n डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी। फिर हम लोग क्या करा लेंगे, दो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो हम लोग को पास कर रहे हैं बेसिकली हमारे उसमें, है ना, इन टर्म्स ऑफ ज्वाइन एरे p, ज्वाइन एरे q। तो हम लोग बना लेते हैं m और n बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बना लेते हैं, ज्वाइन एरे m बराबर न्यू ज्वाइन एरे, इसमें हम लोग क्या भेज देते हैं, इंट, ठीक है। और फिर ज्वाइन एरे n बराबर न्यू ज्वाइन एरे b, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिर हमें क्या करना है, फिर हमें बेसिकली एक्सेप्ट करा लेना है, यानी कि हमें करा लेना बेसिकली m डॉट एक्सेप्ट, और फिर m को साथ ही साथ प्रिंट भी करा लो, है ना। फिर m डॉट प्रिंट डिस्प्ले, प्रिंटिंग डिस्प्ले, और फिर n को एक्सेप्ट करा लो, फिर n को प्रिंट करा लो, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कराने के बाद हम लोग बेसिकली ना फाइनली अपने जो बच गया कौन सा हमारा ज्वाइन एरे अटैच, उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अपने उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ज्वाइन एरे, है ना, रिजल्ट ज्वाइन एरे। एक और हम लोग बना लेते हैं क्या, एक बना लेते हैं ज्वाइन एरे, ये नहीं बनाते, ये बनाते हैं आर, है ना। इसको बना लेते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे इसमें, ज्वाइन एरे आर बराबर न्यू ज्वाइन एरे, ताकि हम लोग बेसिकली एक और बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को एक ऑब्जेक्ट में क्या चाहिए, हम लोग को इनपुट भी तो चाहिए, इनपुट भी तो चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग का रिटर्न टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो हमें रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट आया, तो हम लोग इनपुट किस में लेंगे, एज, इसमें जो हम लोग को रिटर्न मिलेगा हम ऑब्जेक्ट या क्लास में ही तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट लेंगे, है ना, उसको रिसीव करेंगे। ज्वाइन एरे क्या लिखेंगे, इसके अंदर होना चाहिए a प्लस बी, साइज जो हो जाएगा हमारी
किसका उसका a प्लस बी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमने एक एरे बना लिया, क्योंकि हम लोग ने क्या, हम लोग का क्या था, ज्वाइन एरे, क्या था, ज्वाइन एरे अटैच, ज्वाइन एरे अटैच, है ना। तो हम लोग बेसिकली आप किसको कॉल करने वाले हैं, अब हम लोग लिखेंगे इधर ज्वाइन एरे, है ना, ज्वाइन एरे, ज्वाइन एरे, इधर लिखेंगे क्या, रिजल्ट, ज्वाइन एरे रिजल्ट हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब इसमें हम लोग भेज देंगे, क्या भेज देंगे, अपना आर डॉट हम लोग, आर का हम लोगों ने ये साइज माना, आर डॉट अटैच, अटैच के अंदर क्या हम लोग के अंदर पास कर देंगे इसमें एम कॉमा एन, दो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पास कर दिए, वो हम लोग एम कॉमा एन का अटैच होकर किसमें आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा फाइनल आंसर। तो रिजल्ट को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कंबाइंड एरे। ओनली आना फिर खाना। हाँ, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन कंबाइंड एरे, ठीक है। कंबाइंड एरे लिख के हम लोग क्या कर देंगे, अपना ज्वाइन एरे रिजल्ट, इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिजल्ट हमारा तो ऑब्जेक्ट था, डॉट रिजल्ट डॉट डिस्प्ले कर देंगे। तो इससे हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इससे हमारा फाइनली डिस्प्ले हो जाएगा, है ना। हम लोगों को यहाँ पर एक क्लास, एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, इसके लिए, ताकि हम लोग बेसिकली इसको कॉल कर सके। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे एम डॉट अटैच वगैरह, बट वो थोड़ा सा मे भी किसी किसी को कंफ्यूजिंग लग सकता है, भैया एम डॉट अटैच ही क्यों किया, एक और बना लो। ऐसे हम लोगों ने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एक और ऑब्जेक्ट बना के इस तरीके से कर देंगे, क्या कर देंगे कि एक और ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया, इसके मतलब हम लोगों ने क्या बनाया था, ज्वाइन एरे अटैच, ज्वाइन एरे पी कॉमा ज्वाइन एरे क्यू। तो ज्वाइन एरे अटैच में जो हम लोग का ज्वाइन एरे अटैच जो था वो क्या था, हम लोगों को बेसिकली एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना था, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर ले। तो और किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने नया ऑब्जेक्ट बना लिया, उसका साइज हमने a प्लस बी मान लिया, जो कि हमारा क्या था, m का साइज प्लस n का साइज। तो हमने r का साइज इसके बराबर रखा, फिर हमने r के थ्रू किसको कॉल कर दिया, अटैच को कॉल कर दिया, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग करनी होती है। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉलिंग करी और उसका कोई आउटपुट आ रहा है इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के टर्म्स से आउटपुट आ रहा है, इस वजह से हम लोगों ने रिजल्ट को क्या लिख दिया, इसके बराबर। तो रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा हमारा, जो वहां पे हमने क्या लिखा था, वहां पे लिखा था ना रिटर्न आंसर, रिटर्न एएनएस हम लोगों ने लिखा था। तो एएनएस आके रिजल्ट में सेव हो जाएगा, फिर हम रिजल्ट को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। एंड फाइनली कुछ इस तरीके से हमारी कंबाइंड एरे जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। एंड हमारा ये इस तरीके से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है। तो फिलहाल इस वाले पार्ट के लिए भी फिलहाल इतना ही, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होंगे हम एरे के, वो किसी और पार्ट में कर लेंगे ना। फिलहाल के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर चला जाए, बाय बाय, थैंक यू, है ना, बाय बाय। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।